गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी। श्री श्याम जी का आशीर्वाद आप सभी पर खूब बरस रहा होगा। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो जी हम आ चुके हैं एक और नए बढ़िया से दिन के साथ, एक नई सुबह, नया जोश और नया एक्टिव अपने अंदर लेकर आकर तो हम यहाँ लग चुके हैं अपने घर के काम में, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है। अपने घर के काम से जब हम प्यार करते हैं और अपने घर को जब हम अपने हाथों से संवारते हैं तो उस चीज़ की खुशी, एक उस चीज़ का आनंद अलग ही होता है। हमें हमेशा अपने घर में अपने मतलब अगर हम अपने पूरे घर का काम नहीं कर रहे हैं, एक थोड़ा छोटा सा कोने का भी काम उठा रहे हैं, तो हमें हमेशा उस चीज़ को प्यार से करना चाहिए। जब हम किसी काम को प्यार से करते हैं तो उस काम को करने में भी आनंद आता है, वो काम होता भी बहुत अच्छे से है। तो जी बस अब यहाँ पर मैं अपना किचन वगैरह क्लीन करने के बाद सुबह का खाना हमारा बन चुका है। फिर मैंने उसके बाद किचन क्लीन किया। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को नहला धुलाकर चाय वगैरह सर्व की। इधर गोपाल जी भी नहा चुके हैं मेरे। यहाँ पर ये मेरे दोनों बच्चे थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, क्योंकि मैं उधर मशीन वगैरह भी लगा रखी है, मुझे कपड़े भी धोने थे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा पुन्नू मेरे को कैसे कह रहा है, मम्मा आ जाओ, हाय कर रहा है। ये देखिए ये दोनों बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो बस मैंने सुबह का वही सब क्लिप लिया था। मैंने सुबह अपने कपड़े वगैरह धोने के बाद, उसके बाद मैंने फिर कोई क्लिप नहीं लिया। डायरेक्ट मैं आ गई हूँ यहाँ पर शाम को, जब मेरे कपड़े धुल चुके हैं, सूख चुके हैं और मैं बस इन्हें फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी बिटिया रानी मेरी हेल्प करने के लिए आई थी, तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं अपने आप से कर लूँगी। तो यहाँ सारे कपड़े मैं सेग्रीगेट कर दूँगी, बच्चों के अलग, हमारे अलग और आयरनिंग के अलग, ये सब सेग्रीगेट कर दूँगी। मैंने एक रूम के कर्टन्स भी वॉश किए थे, तो वही सब है यहाँ पर। तो जी ये देखिए जब हम काम करते हैं तो मतलब पता ही नहीं चलता, मेरे को तो सीरियसली बोल रही हूँ कि मेरा टाइम कब में ख़त्म हो गया, कब मतलब दिन निकला, कब शाम हो गई। काम में लगे लगे अच्छा लगता है, बट हाँ, काम के साथ साथ हमेशा हमें अपने शरीर को भी देखना चाहिए। शरीर पर ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए कि काम करना ही करना है। अगर आपका शरीर अलाउड कर रहा है आपको, तो आप ज़रूर कीजिए, एक्स्ट्रा कीजिए। अगर आपका शरीर आपको अलाउड नहीं कर रहा है तो आप उस काम को बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उस काम को करेंगे अपने शरीर पे ज़्यादा लोड डाल के, चलो आज आप कर लोगे, 2 दिन आप कर लोगे, बट तीसरे दिन आपका शरीर आपको फिर वो नॉर्मल काम भी नहीं करने देगा जो कि होना चाहिए। इसलिए आपका शरीर जब तक जिस काम के लिए अलाउड कर रहा है वो आप काम कीजिए, और जो नहीं कर रहा है तो आप अपने शरीर को आराम दीजिए। तो ये एक नई सुबह हो चुकी है, वो दिन मेरा वहीं ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। तो एक नई मॉर्निंग है। यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया आलू मटर की सब्ज़ी। जल्दी जल्दी से मैंने सुबह आलू काटे, मटर छीला और जल्दी से यहाँ पर मैं तड़का लगा दूँगी। ये देखिए मेरी तड़के की भी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मैं बस सब्जियां काटने के बाद डायरेक्ट फिर मैं पैन वगैरह जो भी मेरे को गैस पे चढ़ाना होता है वो मैं चढ़ाकर डायरेक्ट फिर मैं इधर साइड बाय साइड में अनियन एंड टमाटर काट लेती हूँ और फिर उधर तड़का लगा देती हूँ। इस तरीके से जल्दी काम हो जाता है, और इस तरीके की सही बताऊँ तो मुझे हैबिट भी हो चुकी है थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की। तो मैं सुबह ही नहा धोकर यहाँ पर अपने काम में लग चुकी हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ है ना, फिर नहीं तो परेशानी होती है। इसलिए मैं ज़्यादातर जब भी मेरे को मतलब ये होता है ना, मतलब मैं ज़्यादातर सुबह नहा कर ही अपने किचन में जाती हूँ। बिना नहाए मैं अपने किचन में जाना प्रेफर नहीं करती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोने में उठने में हमें लेट हो जाता है बच्चों के साथ, तो फिर कभी कभी चलता है। बट यस, मुझे नहाकर ही अपने किचन में जाना पसंद है। उससे माता अन्नपूर्णा भी खुश रहती है और हमें खुद को भी अच्छा फील होता है कि यस, हम नहा धोकर शुद्ध होकर अपने किचन में जा रहे हैं। उससे हमारे घर में बरकत होती है, पॉजिटिविटी आती है। तो इन सब चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपने घर में अपनानी चाहिए और पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए। जैसे आप सुबह पोछा लगाएं तो उसमें आप नमक डाल लें, खड़ा नमक डालें। वैसे तो खड़े नमक के लिए ही कहा जाता है, खड़ा ना हो तो किचन में इस्तेमाल होने वाला वो थोड़ा बहुत नमक डाल लें आप। कभी कभी हफ्ते में एक बार सर्फ डालकर पानी में तब पोछा लगाएं। और यही सब अपने घर को साफ़ सफाई रखने का मतलब एक मेंटेनेंस होता है। कभी आप किसी कोने को लेकर साफ़ सफाई करने लग जाएं, कभी आप सोचें कि चलो आज मैं अपने किचन का मेकओवर करती हूँ, चलो मैं आज अपने इस चीज़ का मेकओवर करती हूँ। मतलब घर में काफ़ी चीज़ें होती हैं अपने टाइम पास करने के लिए। खैर अभी जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं फिर तो उनको टाइम पास करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उनके छोटे बच्चे ही उनको मतलब इतना काम बढ़ा कर दे देते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। यहाँ पर ये देखिए मेरे बच्चे उठ चुके थे
मैं खाना वगैरह बनाती तो मेरा जो बेटा था वो लेटा हुआ था, उठ गया था, वो लेटा हुआ था, तो उसका पैम्पर लीक कर गया था। तो मैं मतलब कुछ काम नहीं था मेरे को उस टाइम पर, मेरा सारा काम ऑलमोस्ट डन ही हो चुका था। फिर मेरा काम बढ़ गया और फिर मुझे यहाँ देखिए मेरे को कपड़े धोने पड़े, बेडशीट चेंज करी और मैंने फिर अपना ब्लैंकेट धोया जो हम रात को ओढ़ते हैं, वो ब्लैंकेट भी धोया। फिर मैंने मैट्रेस कवर धोया, बच्चे नहाए, उनके क्लोथ्स हो गए, तो फिर लॉट्स ऑफ इतने सारा काम हो गया, फैल गया मीन्स। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं हाथ से ही धो लेती, क्योंकि मैंने इससे एक दिन पहले भी मशीन लगा, काफ़ी सारे कपड़े धोए थे। सोचा मशीन लगाऊंगी तो फिर एक्स्ट्रा कपड़े मैं निकाल कर लेती ही आऊँगी। इससे तो अच्छा ये जो 2-4 कपड़े हैं ये मैं अपने हाथ से धो लेती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी जो नहीं हुई। तो बस मैंने फिर इधर अपने कपड़े वगैरह धोए, पोछा लगाना रहा था, पोछा लगा के एंड देन इधर मैं अपना कपड़े चेंज करके फिर से मैं आ चुकी हूँ। मतलब ये हो चुका है मेरा पूरा डन यहाँ पर काम। बस अब बेडशीट बिछा कर फिर मैं अपने बच्चों का थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, थोड़ी सी चाय वगैरह लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सारा काम डन करने के बाद अपना कैसा लगा मेरा हाउस। और यही मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, यही कुछ मेरा दिनचर्या है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ या मेरी वीडियो में या मेरे बोलने में अगर आपको 1% भी कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लॉट्स ऑफ लव दें, बहुत सारा सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, दुलार दें और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। यही है मेरी वीडियोस और आप सभी पर और मुझ पर भी श्री श्याम जी का आशीर्वाद और कृपा बरसती रहे। ऐसी कृपा बनाए श्री श्याम जी मुझ पर कि मैं बहुत आगे जाऊं, आप सभी का सपोर्ट पाऊं। तो बस यही है मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।